आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीढ़ियों का नाप कैसे निकाले, शटरिंग कैसे करें, रैम को कैसे डालें, सभी कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत से किस तरीके से हमको सूट को झाड़ना है दीवार पर, किस तरह से लेवल करनी है, सभी कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर हमको सीढ़ियाँ बनानी है, ठीक है। सीढ़ियों की जो अपनी हाइट है वो है 7.5 फीट, ठीक है। यहाँ पर है अपने पास 7.5 फीट पे एक हाइट है, ठीक है। जैसे हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अपनी जो हाइट है वो यहाँ पर है 7.5 फीट, और जो लंबाई में जगह है लगभग 10.5 फुट की जगह है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6.5 बाई 10 की मैं सीढ़ियाँ बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सूत को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सूत झाड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जो सीढ़ियाँ बनाने वाला हूँ वो 6.5 बाई 10 की मैं सीढ़ी बनाने वाला हूँ। 6.5 उसकी हाइट है सीढ़ी की, मतलब राइजर का नाम है 6.5, ठीक है। और जो लेंथ है वो 10 इंच है। तो उसके लिए अपन को अपने स्टेप कैसे बनाए, मतलब उसके ऊपर स्टेप कैसे बनाए, कैसे सेटरिंग करें, कैसे रेल को डालना है, और कितने बाई मतलब सीढ़ी को कैसे बनाना है, किस तरीके से हमको सूत को झाड़ना है। तो सबसे पहले जब हम साइड में पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं भाई कितने बाई कितने की हाइट है और कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, वो सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ वो है 7.5 फुट के हिसाब से मेरे पास हाइट है, ठीक है, और 10.5 फुट मेरी लंबाई है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो 10 की जो मेरी स्टेप है, मतलब 10 का जो मेरा स्टेप है उसके हिसाब से मैं निशान मार लेता हूँ। 10 इंच है तो 10 इंच का मैंने एक फर्मा तैयार कर लिया। इस तरीके से एक फर्मा मैंने तैयार कर लिया 10 इंच में। मैं सूत झाड़ूंगा स्टेप वाले, ठीक है, खड़े वाले सूत झाड़ूंगा मैं 10 इंच में झाड़ूंगा। चीज जब भी आप शुरुआत करो, जिस जगह से नाप शुरुआत करते हो उसको बिल्कुल साउल में उतारे, मतलब बिल्कुल उसको सीधा होना चाहिए वो। और जब भी आड़ा सूत झाड़े वो भी लेवल में होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले खड़े सूत झाड़ूंगा। तो खड़े सूत को सबसे पहले बिल्कुल नाप तोल में नापे। जैसे मैं इस दीवार से टांस को नापूंगा तो मेरा 10 इंच कहाँ पे आ रहा है, मेरा 10 इंच कहाँ पे आ रहा है, वो मैं उसी हिसाब से यहाँ से बिल्कुल टांस करके उसको साउल में उतारूंगा। मतलब नीचे भी इसी तरीके से मैं नापूंगा, उन निशानों को ऐसे मिलाएंगे। एक निशान में इस तरीके से यहाँ कर दूंगा, एक निशान में यहाँ कर दूंगा, ठीक है, नीचे की तरफ कर दूंगा। और इसी तरीके से मैं करते करते मैं आगे चला जाऊंगा, नीचे भी इसी तरीके से मैं करते करते आगे जाऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ शुरुआती जब तौर पर अपने जो नाप निशान करेंगे, जैसे ये करूँगा तो इसको मैं बिल्कुल साउल में उतारूंगा, इस निशान को, ठीक है, नीचे की तरफ। फिर उस जो साउल से जहाँ पर उतरेगा उसके हिसाब से मैं निशान को आगे बढ़ाते भी जाऊँगा, ठीक है, फ्रेम के हिसाब से। तो सबसे पहले मैंने, जैसे कि मेरे हाथ में है 10 इंच वाला ये फ्रेम, मैं इसका निशान लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक निशान को ये उतार लिया फ्रेम के हिसाब से। आपको जितना फ्रेम, आप जितना मतलब स्टेप ले रहे हो, उस लेंथ ले रहे हो, उसके हिसाब से आप फ्रेम को बना लीजिए और उसके हिसाब से निशान मार लीजिए, ठीक है। तो जैसे ऊपर में तो कोई दिक्कत है नहीं, बस शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, जैसे आपको 10.5 हो, 11 का हो, 12 का हो, या 9.5 का या 9 का, जितने भी नाप का हो, आपको उस हिसाब से फर्मे को बनाना है और इस तरीके से निशान करना है, ठीक है। इस तरीके से निशान को करते हुए चले जाना है। इससे क्या, इंची टेप चाहे तो आप इंची टेप से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे करने में आसानी रहेगी। इंची टेप को बार बार खोलना समेटना तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से इससे आसानी रहेगी। मैं इसी तरीके से यहाँ पर निशान को मैंने कर लिया नीचे की तरफ, तो मतलब ये ऊपर की तरफ तो मैंने इस तरीके से निशान को कर लिया, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब मैं क्या करूँगा, पहले जो इसका पहला वाला जो सूत है, पहला जो निशान है अपना, इसको मैं साउल में उतारूंगा। आप किसी भी तरीके से करो, लेकिन ये पहले वाला सूत सीधा जाएगा तो बाकी सब भी सीधे जाएंगे, वरना अगर ये टेढ़ा चला गया तो सारे भी टेढ़े जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पर साउल में, छोटी जगह है तो मैं यहाँ पर समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो मैं साउल से समझाऊंगा आपको। तो जैसे मेरा निशान है यहाँ पर, मैंने फंटी लगा ली यहाँ पर, और मैं इसको सीधा फंटी में साउल में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा पहला जो सूत है, जो पहला जो निशान है, मैंने इसको साउल में उतार लिया। आप वहाँ किसी भी तरीके से उतारें, लेकिन बिल्कुल जो पहला जहाँ से शुरुआत करते हैं उस स्थान, उस वाले सूत को बिल्कुल सीधा झाड़ना है आपको, ठीक है। इस तरीके से सीधा बिल्कुल निशान लगाना है। तो फिर मैं लगा लेता हूँ सीधा, बिल्कुल इसी तरीके से। ये वाला मैंने पहला वाला था, इसको मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया, मतलब साउल में कर लिया, ठीक है। तो पहले वाले को अपने बिल्कुल सीधा कर लिया, ठीक है, बिल्कुल साउल सूत में कर लिया अपने कंप्लीट, बिल्कुल साउल में उतार लिया। अब इसी हिसाब से मैं निशान लगा दूंगा इधर नीचे भी, इसके हिसाब से मैं निशान मारते ही चले जाऊंगा इसी तरीके से। तो ये लगभग मैंने इन निशानों को यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्या करना है, बिल्कुल इनको सीधा सीधा करना है, सीधा सीधा सूत में झाड़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं
फंटे के हिसाब से झाड़ूंगा, आपको वीडियो लंबी नहीं होगी, इस वजह से मैं फटाफट से इनको इन निशानों को, खड़े खड़े निशानों को झाड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से खड़े सूत को झाड़ लिया है। आप साइड में जब भी जाओ तो वहाँ पर नील से ही झाड़ना है आपको। यहाँ मैं समझाने के हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो मैंने खड़े सूत को झाड़ लिया है। ये मैंने 10 इंच में झाड़े हैं, मतलब 10 बाई 6.5 की मैं यहाँ पर स्टेप बनाने, मतलब सीढ़ियाँ बनाने वाला हूँ। रैम को डालना है अपन को, शटरिंग करनी है, वो सभी कुछ इसमें बताऊँगा मैं। तो यहाँ पर मैंने कितने में झाड़ा है, 10 इंच में इसको खड़े सूत को झाड़ लिया है। ठीक है, अब मैं आड़े जो सूत है सबसे पहले ऊपर टॉप का सूत झाड़ूंगा। जैसे आपकी जहाँ जितनी टॉप हो उसके हिसाब से आप उसको लेवल में करें दोनों मुँह को। यहाँ पर जो मेरी टॉप है वो है 7.5 फीट की। ठीक है, तो जैसे मैं इंच टेप से नाप लेता हूँ मेरी एक जगह पर, जैसे मैं यहाँ पर नाप लेता हूँ, मेरी 7.5 फीट आती है। जैसे कि यहाँ पर मेरी 7.5 फीट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाप लिया, मेरी 7.5 फीट आ रही है, वो इस जगह आ रही है। ठीक है, इस जगह मेरे 7.5 फीट आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाली जगह की लेवल निकाल के उधर ले जाऊँगा। कहाँ पर, एक मुंह से नाप लिया। ठीक है, एक मुंह से तो नाप लिया पड़े कितनी हाइट है। ठीक है, और दूसरे को लेवल करना है। ठीक है, इस वाले मुंह से इसको लेवल में करना है। ठीक है, मैं आपको समझाने के हिसाब से यहाँ दिखा रहा हूँ। तो मैं इस मोटा मोटा आइडिया निकाल लेता हूँ। तो मैंने ये लेवल निकाल लिए, आपको बिल्कुल वहाँ पर लेवल से निकालना है। यहाँ पर मैंने इसको आधार मान के निकाल लिया। ठीक है, ऊपर से डाउन लेवल निकाल ली मैंने मेरे हिसाब से। आपको डाउन लेवल कैसे निकाल ली उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, चाहे तो वहाँ से देख सकते हो। तो मैंने तो यहाँ जो मेरी जगह थी, आपकी साइड में जितनी जगह हो उसके हिसाब से ऊपर के मुँह को बिल्कुल टॉप 1 करना है, मतलब सूट वैसे झाड़ते हुए लाना है। तो दोनों मुँह को अपन ने लेवल में कर लिया। आप नीचे से करो तो नीचे से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। ना अपने में कोई ऊपर से नीचे लाओ या नीचे से ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लेवल में जरूर करना है मुँह को। ठीक है, और पहला वाला जो सूट वाला है इसको भी सवाल में जरूर करना है, इससे क्या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ठीक है भाई, इस चीज़ का विषय ध्यान रखें। तो ऊपर को मुँह को लेवल में करना है, चाहे तो आप नीचे से नापे हो तो नीचे से भी उसको लेवल में कर सकते हो। जैसे एक जगह नाप नीचे में निशान लगा लिया, उसको ही लेवल से वहाँ उतार दिया। ठीक है, फिर उसके अनुसार निशान लगा लिया। तो मैं सबसे पहले इस वाले को सूट को झाड़ लेता हूँ। इस वाले सूट को मैं झाड़ लेता हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसको झाड़ लिया है। आप वहाँ पर नील पर झाड़े, नील से झाड़े, यहाँ पे मैं समझाने के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल दोनों मुंह को आपको लेवल में वहाँ पे झाड़ना है। ठीक है, इस तरीके से लेवल में आपको झाड़ना है। झाड़ने के बाद क्या करेंगे, जो अपना फरमा रहेगा उस फर्मे से अपन को ऊपर से नीचे की ओर उतारना है। ठीक है, आप नीचे का नीचे लेवल का निशान लगाए, इस तरीके से नीचे में सूट झाड़ रखा है तो आप नीचे से ऊपर को ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऊपर में लगा रखा है तो मैं ऊपर से नीचे को लेकर आऊँगा। ठीक है, झाड़ने के बाद जैसे अपन ये लेवल में झड़ गया अपन निशान। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसमें निशान मार लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, निशान मार लेते हैं इस तरीके से फर्मे के जरिए। इस तरीके से फर्मे के जरिए अपन निशान मार लेंगे इस तरीके से। चाहे तो आप नीचे से मार सकते हैं, और इसको लेवल में ऊपर नीचे से करके लाएगा तो उधर से मार सकते हो। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच का फर्मा बना रखा है मैंने, आप भी बना सकते हो 6.5 इंच का फर्मा। फर्मे से आसानी रहती है। 6.5 इंच का एक फर्मा बनाना है, जितना आपका नाप हो। आप 7 इंच के बना रहे हो तो 7 इंच का बना सकते हो, आप 6 इंच का बना रहे हो तो 6 इंच का फर्मा बना सकते हो। तो मैंने उसी तरीके से बना लिया। एक साइड पे तो मैंने निशान उतार दिया, दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से निशान को मार लेता हूँ। मैंने भाई ठीक फर्मे के हिसाब से मैंने निशान को मार लिया है। जो 6.5 इंच का फर्मा था उसी के हिसाब से मैंने इस स्टेप मतलब फर्मे के हिसाब से निशान को लगा लिया है। ठीक है, ऊपर का लेवल था मेरा, लेवल के हिसाब से ऊपर से नीचे की ओर आ गया। आप अगर नीचे लगाते हो तो नीचे से ऊपर और आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाप तो फिक्स रहेगा ना अपना, जैसे इधर 7.5 है। ठीक है, तो नाप तो फिक्स रहेगा, नाप थोड़ी गड़बड़ाएगा। लेवल जरूर करना है। और पहले वाले को इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी निशान लगा लिया। कारीगर से संबंधित आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल पर अपलोड है। चुनाई को कैसे करते हैं, 9 इंच की दीवार कैसे बनाते हैं, पत्थर की चुनाई कैसे करते हैं, शुरुआत से प्लास्टर करना है, A to Z में स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ हर चीज़ को। प्लास्टर में किस तरीके से करना है, सभी कुछ वीडियो मैंने दिखा रखा है, आप जाकर वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, मैं भी एक राजमिस्त्री हूँ, कोई इंजीनियर नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे से भी अगर कोई गलती होती है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। इसके अलावा कोई भी जो डाउट हो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं भी आपकी तरह बिल्कुल राजमिस्त्री हूँ। तो मैंने दोनों तरफ निशान को उतार लिया है। अब मैं सूत को झाड़ देता हूँ, ठीक है। आप वहाँ पर साइड पे जब पहुँचो तो वहाँ पर नील से झाड़ना है। यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से झाड़ के आपको दिखा देता हूँ। तो भाई इस तरीके से वहाँ पर आपने सूत झाड़ लिया, 10 इंच में खड़े वाले सूत को झाड़ लिया, ठीक है। बिल्कुल पहले वाले सूत को बिल्कुल साउल में उतारना है आपको, पहले वाले खड़े सूत को, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले जो आड़े वाले सूत है इसको लेवल में करना है, चाहे तो आप ऊपर में करो चाहे तो आप नीचे में करो, ठीक है। लेवल में करने के बाद आप उसको फरमे के हिसाब से निशान लगा सकते हो, एक तरफ फिर दूसरी तरफ, और उसके बाद सूत को इस तरीके से झाड़ना है आपको, आड़े वाले सूत को भी। ये बिल्कुल लेवल में झड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको साइड में लेवल में ही झाड़ना है और नील से झाड़ना है ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने खड़े सूत को, इस खड़े को और आड़े को सूत को झाड़ दिया, 6.5 बाई 10 में मैंने सूत को झाड़ दिया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, सीढ़ियाँ बनानी है, ठीक है भाई। सीढ़ियाँ बनाना है तो अपनी सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे कि पहली सीढ़ी थी ये बन गई अपनी, नीचे नीचे से जितनी भी बची हुई है वो नीचे वाली पहली सीढ़ी का ये राइजर हो गया, ठीक है। ये नंबर 1 सीढ़ी के ले जाएगी, ठीक है। और इसके बाद इसका जो स्टेप है ये बन गया लेंथ इसकी ये वाली, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो। मैं इसलिए मिटा रहा हूँ ताकि आपको आराम से अच्छे से समझ में आ सके। तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा वाला ये हो गया अपना, ठीक है। ये इसका राइजर हो गया, इसकी मतलब स्टेप की हाइट होगी और स्टेप की लंबाई होगी ये वाली, ठीक है। हम इनको मिटा सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये अपनी तीसरी सीढ़ी बन गई, ठीक है। और इसी तरीके से ये अपना इसकी हाइट होगी और इसकी लंबाई ये होगी, ठीक है। तो ये और आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ये चौथी सीढ़ी बन गई अपनी, और ये वाली 5वीं सीढ़ी, ये अपनी 5वीं कंप्लीट होगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैं मिटाता जा रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज मत होना, ताकि समझ में आ सके आपको, इसीलिए मैं मिटा रहा हूँ। अगर मैं नहीं मिटाता तो आप कन्फ्यूज होते रहोगे कि ऐसे समझा रहे होंगे। लेकिन यहाँ से अपना स्टेप हो गया, ठीक है। ये सीढ़ी बन गई, ये सीढ़ी बन गई, ये सीढ़ी बन गई, ये सीढ़ी बन गई। इसी तरीके बनाते भी अपनी बनती चली जाएगी। यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये अपनी स्टेप की लंबाई होगी, मतलब कि लेंथ हो गई, और इसका राइजर ये हो गया, ठीक है। और इसका राइजर ये हो गया, इसकी लंबाई ये हो गई। इसको मिटा सकता हूँ। ये 6ठी सीढ़ी, ये 7वीं सीढ़ी, ठीक है। और इसका ये राइजर हो गया, ये लो। इसके बाद अपन को रैंप बनाना, मतलब इसमें जो रैंप की जो रैंप को कैसे डाला जाता है वो बिल्कुल ही अभी आसान हो जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से रैंप को डाल सकते हो। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपने सही से सूत झाड़ लिया और सही से अगर निशान लगा लिया तो आप आराम से बिल्कुल इसमें ये शटरिंग कर सकते हो। मतलब शटरिंग के लिए, रैंप के लिए जो भी करते हो, मतलब नाप तोल, वो बिल्कुल आराम से करना अब आसान हो जाएगी। ये 8वीं, ये 9वीं सीढ़ी होगी, और ये अपनी 10वीं सीढ़ी होगी। इसका राइजर ये, इसका राइजर ये लंबाई और ये राइजर ये 11वीं होगी, ठीक है। और ये वाले इसको मिटा देता हूँ। और ये जो अपनी आखिरी सीढ़ी बनी ये 12वें नंबर की, ठीक है। 12वें नंबर की कंप्लीट होगी। अब ये तो होगी अपनी सीढ़ियाँ। तो जो अपनी सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों की जो लंबाई है, मतलब जो राइजर था यहाँ पर अपना 6.5 का, ठीक है। 6.5 का था, ठीक है, 6.5 इंच का, ठीक है। और जो इसकी लंबाई थी लेंथ की वो थी अपने पास 10 इंच की, ठीक है। तो 6.5 बाई 10 का यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। शटरिंग के लिए क्या करना है आप लोगों को, इस तरह से एक लाइन खींचनी है इसके नीचे वाले से। जैसे मैं यहाँ पर फ्रंट तक खींचूंगा, आप वहाँ बिल्कुल सूत से ही झाड़े। इस तरीके से आप वहाँ पर बिल्कुल सूत धर के ही झाड़े। मैं यहाँ पर समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ सिर्फ। आप वहाँ पर सूत से, नील से, मतलब जो भी है उसी से झाड़े आप इस तरीके से। इस तरीके से सूत झाड़ने के बाद अपन को क्या करना है,
4.5 इंच नापना है इस लाइन से नीचे की तरफ। जो भी हम शटरिंग करेंगे 4.5 इंच इसलिए मोटाई, मतलब जो अपनी थिकनेस होती है रेम डालने के लिए, जिसके नीचे शटरिंग करते हैं अपन, उसके नीचे कितना निशान लगाएंगे अपन? 4.5 इंच के निशान नीचे की तरफ लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं 4.5 इंच के निशान लगा दूंगा इस तरीके से नाप के, ठीक है। तो जैसे मेरा 4.5 इंच है यहाँ पर, ठीक है, और इधर भी मेरा 4.5 इंच है यहाँ पर। तो मैं निशान के हिसाब से कर देता हूँ, फिर मैं मिला दूंगा इसको, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस लाइन को मैं मिला देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से अपनी जो है शटरिंग वाली है, तो इसके नीचे अपन मतलब इसके नीचे में शटरिंग ठुकेगी, इसके नीचे मैं इसको भी मिटा देता हूँ, जो थोड़ा आपको आराम से समझ में आ सके। इसके नीचे वाले हिस्से को मिटा सकता हूँ, तो किसी काम का नहीं रहा। तो अब आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मतलब कि यहाँ से अपने स्टेप बाय स्टेप चढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से अपन को जो नीचे 4.5 इंच नापा, नीचे वाली जो लाइन है इसके नीचे अपन को शटरिंग को ठोकना है। इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप ठोक पाओगे और सही तरीके से समझ पाओगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई आप सलाह देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। दोस्तों जैसे यहाँ पर बनी हुई टोटल अभी 12 सीढ़ियाँ बनी हुई है, ठीक है। तो 120 इंच तो जगह अपनी कवर होगी इसमें, और 6.25 फुट के आसपास इसमें जगह हाइट में कवर होगी, ठीक है। मान लीजिए इसमें अपने 3 सीढ़ियाँ हटा दें, ऊपर की सीढ़ियाँ 10वीं और 11वीं और 12वीं 3 सीढ़ियाँ हटा दें। अपने अगर 3 सीढ़ियाँ हटा दी, ठीक है, तो 3 सीढ़ियाँ हटाने के बाद फिर क्या होगी, ये अपनी सीधी चौकी बन जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? ये सीधी चौकी बन जाएगी, जो अपने 10, 20, 30 इंच की चौकी बन जाएगी अपनी सीधी शर्ट। कितने इंच की बन जाएगी दोस्तों? ये 30 इंच की अपनी चौकी बन जाएगी। अगर मान लीजिए अपनी हाइट इतनी रहती तो यहाँ पर ये चौकी बन जाती है अपनी सीधी शर्ट। इस तरीके से बिल्कुल चौकी बन जाती है, चौकी 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 या ब्लेंडिंग बोलते हैं, लैंडिंग मतलब ये तो चौकी बोलती है। ब्लेंडिंग जो है 30 इंच की बन जाती है अपनी, कितने की? 30 इंच की। 30 इंच की यहाँ पर चौकी बन जाती है अगर अपना इतनी हाइट रहती तो। और जब इसकी शटरिंग करते इस तरीके से 4.5 इंच नाप के यहाँ पर इसकी चौकी बन जाती है। तो दोस्तों चौकी या लैंडिंग इसलिए डाली जाती है ताकि अपन सामान ऊपर, जैसे सीढ़ियों को घूमते ना अपन, जैसे अपन सीढ़ियों को घूमते हैं इस तरीके से जाके अपना जीना वापस इस तरीके से ऊपर की ओर जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो अपना जो सामान होता है उसको घुमाने में, मतलब सामान को घुमाने में दिक्कत नहीं आती, इसलिए लैंडिंग या चौकी डाली जाती है। इसका डालने का उद्देश्य यही रहता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी समझ में आएगी। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।